अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप कासिम अली शाह साहब की किताब ऊंची उड़ान में से जिस मजमून को सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है लंबा रास्ता। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के तमाम राइटर्स पर एक वीडियो बनाऊं जिसमें पाकिस्तानी राइटर और उनकी शायरी की बुक्स की मुकम्मल तफसील हो। इसी सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप कासिम अली शाह साहब की किताबें खरीदना चाहते हैं या कोई भी किताब आप खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको वो तमाम किताबें कैश ऑन डिलीवरी मुहैया की जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपके लिए एक डील लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस डील में कासिम अली शाह साहब की 10 किताबें, कासिम अली शाह साहब की टोटल 10 किताबें हैं, इनकी मालियत है 4740 रुपये। अगर आप ये पूरा सेट ख़रीदते हैं तो ये सेट आपको 4500 रुपये में मिलेगा। इस सेट के साथ आपको एक डील दी जा रही है, यानी कि इस सेट के साथ आपको सैमसंग की 32 GB की USB फ्री दी जाएगी। दोस्तों, सैमसंग की 32 GB की USB आपको इन 10 किताबों के साथ फ्री दी जाएगी। और इसके साथ एक चीज़ और, इस USB में आपको कासिम अली शाह साहब के 300 से ज़ायद लेक्चर ऑडियो की शक्ल में मिलेंगे जो आप अपने मोबाइल में या अपनी गाड़ी में सुन सकते हैं। दोस्तों, देर ना कीजिए, जल्दी कीजिए। अगर आप ये डील हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें अपना नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और डील लिखकर सेंड करें, आपको ये डील कैश ऑन डिलीवरी मुहैया की जाएगी। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज का टॉपिक ऊंची उड़ान पार्ट 2 लंबा रास्ता। आगे बढ़ने के कई तरीके हैं मगर सीधा खड़ा होने का एक ही तरीका है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कोई नया मकाम तलाश करने के लिए वहाँ के मकामी अफराद से पूछना और मदद लेना पड़ती है, इससे मंजिल पर पहुँचने में आसानी होती है। लेकिन जब रास्ते का पता ना हो तो इसके लिए तकलीफ उठाना पड़ती है। बाज़ औक़ात इंसान उस रास्ते पर चल रहा होता है जो मंजिल की तरफ नहीं जा रहा होता, या उस रास्ते पर चल पड़ता है जो बहुत लंबा होता है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो जज्बात, तवक्को और उम्मीद पर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि बाज़ तालिबे इल्म ये गुमान करते हैं कि मेरी तैयारी इतनी है कि मैं आसानी से टॉप कर जाऊंगा, लेकिन वो टॉप नहीं कर पाते। इसकी तवक्को कुछ और होती है और नतीजा कुछ और निकलता है। इंसान जिंदगी में बेशुमार प्लान बनाता है लेकिन वो प्लान धरे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सफर खराब हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि मैंने जितनी तवानाई और वसाइल लगाए हैं वो गलत लगे और मैंने अपने सफर की ज्यादा कीमत अदा कर दी है, हर शय की कीमत। बचपन में हर बच्चा अपना खिलौना टूटने पर रोता है और फिर अपनी जिद को मनवा कर नया खिलौना लेना चाहता है। खिलौने के लिए जिद करना कीमत है जो बच्चा अदा करता है। आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए और देखिए कि जो ख्वाहिशें पूरी हुई उसकी कितनी कीमत आपने अदा की। आए ये कीमत ज्यादा थी या कम? बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए लंबे रास्ते का इंतखाब करते हैं। कई लोग पैसा बनाने के लिए सिमत गवा देते हैं, कई लोग पैसे के लिए अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, फिर इस पैसे को दोबारा से ठीक करने के लिए खर्च कर डालते हैं। जिंदगी में ये तय करना जरूरी है कि आपको लंबा रास्ता किस चीज के लिए तय करना है। मिसाल के तौर पर आपको जो शय जान के बलबूते पर हासिल करना है, ऐन मुमकिन है वो किसी को वैसे ही मिल गई हो। हम पैसा इसलिए कमाते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए। पैसा तो आ जाता है लेकिन सुकून नहीं आता। आज माहिर नफ्सियात के पास जाने वालों की ज्यादा तादाद उन लोगों की है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। इसकी वजह यह है कि उनके पास पैसा तो है लेकिन सुकून नहीं है। लंबे रास्ते का इंतखाब हमारा मिजाज बन चुका है। ये गलतफहमी आम है कि मुख्तसर रास्ते से हम कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी को लंबे रास्ते पर डाल दिया जाए तो वो बहुत खुश होगा। मसलन जब हम बीमार होते हैं तो ये समझते हैं कि महंगी फीस वाले डॉक्टर के पास जाकर महंगी दवा खरीद कर खाएंगे तो हमें शफा मिलेगी। हालांकि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो मुफ्त घरेलू टोटकों से दूर हो सकती हैं, लेकिन लोग उनके लिए भी लंबे चौड़े नुस्खा जात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर कोई डॉक्टर उन्हें ये कह दे कि अगर तुम रोजाना 15 मिनट धूप में बैठो तो तुम्हारा मसला हल हो सकता है, तो वो कहेंगे ये डॉक्टर ठीक नहीं है, हमें कोई मुश्किल सा अमल चाहिए। हम लंबे रास्ते की वजह से दूसरों की बातों में आ जाते हैं। जिंदगी में हमें बेशुमार लोग ऐसे मिलते हैं जो दूसरों की बातों में आने की वजह से लंबे रास्ते पर पड़े होते हैं और फिर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा ऐसा तलाश कीजिए कि 1000 सजदों से निजात मिल जाए। बहुत से लोगों के पास मकबूल हज करने का मौका होता है लेकिन वो हज नहीं अदा कर पाते। मकबूल हज का मतलब हमें अपने वालिदैन को मुस्कुरा कर देखना है।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ خاک میں ملے اس کا سر جس نے والدین کو بوڑھا دیکھا اور جنت حاصل نہ کی، اور بدبختی اس کے لیے ہے جس نے والدین کو بوڑھا دیکھا لیکن ان کی خدمت نہ کی۔ اگر حج کے لوازمات پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی مشقت ہے۔ لوگ اس مشقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حج صرف اہل استطاعت پر فرض ہے، مگر وہ لوگ جن کے والدین ان کے پاس ہیں وہ ان پر توجہ ہی نہیں دیتے اور لمبے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ زکام کا بھی آپریشن ہونا چاہیے، اس میں کوئی تکلیف ہونی چاہیے۔ آسان اور مختصر راستے پر چلنا دشوار لگتا ہے۔ ان چیزوں کی فہرست بنائیے جن کی وجہ سے لمبے راستے کا انتخاب کرنا پڑا۔ اپنے آپ سے سوال پوچھیے کہ کیا میرا لمبا راستہ طے کرنا ضروری تھا؟ کیا اتنی تگودو کی ضرورت تھی؟ کیا اتنی توانائی لگانی چاہیے تھی؟ کیا اتنا وقت صرف کرنا چاہیے تھا؟ غفلت کی زندگی، زیاں کا احساس۔ زندگی میں سنجیدگی اس وقت آتی ہے جب یہ احساس ہونے لگے گا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جب وقت ضائع ہونے پر تکلیف ہونے لگے تو اس وقت شکر ادا کیجیے، کیونکہ آپ کا شمار دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں ہونے لگا ہے۔ جس انسان کو اپنے وقت کی قدر ہو وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے۔ اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کی قدر مناسب وقت میں دے دی، کیونکہ اکثر لوگوں میں یہ احساس عمر کے آخری حصے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت احساس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہوتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھ ابھی سے کھل گئی تو پھر آپ خوش قسمت ہیں اور آپ لمبے راستے سے بچ گئے ہیں۔ لمبا راستہ اس وقت اختیار کیجئے جب اسے اختیار کرنا ضروری ہو جائے۔ یہ طے کیجئے کہ اپنے وسائل کہاں کہاں استعمال میں لانا ہے۔ طے کیجئے کہ میرا کیریئر کیا ہے۔ طے کیجئے کہ میرا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ طے کیجئے کہ میرا ویژن کیا ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی کے معاملے میں صاف گو ہو جاتا ہے اس کے لیے زندگی کے اہم فیصلے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وقت ضائع کرنے والا اصل میں اپنی زندگی ضائع کرتا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے اس کا تعین جتنی جلد ممکن ہو سکے کر لینا چاہیے تاکہ زندگی آسان ہو جائے۔ آپ جو لینے جا رہے ہیں یہ دیکھیے کہ آنے والی چیز اس سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو بہت سے غیر ضروری کاموں سے وہ بچ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ کما لیا، حالانکہ انہیں اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ اس مال کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کنجوس اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جاتا ہے۔ ہر شخص نے اپنی اپنی کمیٹی ڈالی ہوتی ہے۔ کمیٹی کا مطلب ہے کہ چپکے چپکے محنت کرنا، جیسے پڑھائی کی کمیٹی، نوکری کی کمیٹی، کاروبار کی کمیٹی، تعلقات کی کمیٹی، محنت کی کمیٹی۔ ان کمیٹیوں کی فہرست بنائیے اور طے کیجیے کہ وہ کمیٹیاں ٹھیک ہیں یا نہیں۔ ایسی لاشعوری، لا حاصل اور بے وجہ کوشش جس کے انجام کا نہیں پتا، اس سے ہاتھ اٹھا لیں، اسے ترک کر دیجیے۔ آپ کی محنت سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس محنت سے پیچھے ہٹ جائیے۔ جب رات کو سونے لگے تو دیکھیں کہ آج میں نے اپنے مقصد سے جڑے ہوئے کتنے کام کیے ہیں۔ روزانہ یہ مشق کیجئے کہ آج میں نے ایسے کون سے 5 کام کیے ہیں جن کا تعلق میرے مقصد سے تھا۔ جب یہ مشق روزانہ ہوگی تو پھر ذہن میں ہوگا کہ مجھے جواب دینا ہے، پھر لمبے اور غیر ضروری راستے سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ زندگی واحد ڈیل ہے جس میں وقت پر طے کرنا پڑتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگر وقت پر طے کر لیا تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، اگر طے نہیں کیا تو پھر زندگی مشکل ہو جائے گی، پھر جو چاہیں گے وہ نہیں ملے گا۔ اگر گورے نے کتاب لکھی جس کا نام زندگی کیا ہے، اس نے 100 کامیاب لوگوں کو خط لکھے، ان میں کئی لوگوں نے اس کے خط کا جواب نہیں دیا، کئی لوگوں نے معذرت کر لی۔ اس نے یہ تمام باتیں اپنی کتاب میں لکھ لیں اور کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں اتنے لوگ ہیں مگر کسی کو بھی نہیں پتا کہ زندگی کیا ہے۔ میں نے جیل کے قیدی کو بھی لکھا ہے، اس نے جواب دیا کہ آزادی کا نام زندگی ہے۔ جو چیز نہ ہو وہ زندگی ہوتی ہے۔ جب تک کوئی چیز چھن نہ جائے تب تک زندگی کی سمجھ نہیں آتی۔ چھننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنا لمبا راستہ طے کیا ہے۔ کاش میں یہ لمبا راستہ طے نہ کرتا، کاش میں اپنی توانائی ضائع نہ کرتا، کاش میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ زندگی سے کیا چاہنا ہے تو پھر آدمی مسافر کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ جواز ہستی۔ زندگی کی سب سے اعلیٰ تعریف یہ ہے کہ زندگی کا جواز مل جائے۔ جب جواز ہستی پاس ہو تو پھر زندگی گزارنا اور اگلی منزل پر جانا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل ہو لیکن اس کے فنکشنز کا پتہ ہی نہ ہو اور صرف یہی سمجھا ہو کہ اسے صرف جیب میں ہی ڈالا جاتا ہے تو پھر اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ زندگی بھی اس طرح ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو اس کے فنکشنز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب یہ جانے لگتی ہے تب اس کے فنکشنز کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ زندگی کا سراغ تلاش کیجئے، اس کا جواب باہر سے نہیں ملے گا، اس کا جواب صرف اندر سے ملے گا۔ اپنے اندر سے جواب آئے گا۔ یہ جواب جیسا بھی ہو سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے۔
खबर नहीं कि कब अंदर का सच्चा इंसान ख्याल की शक्ल में बोल पड़े। जिस दिन जवाज़े हस्ती मिल जाए जिंदगी उसी दिन शुरू हो जाती है। जिंदगी उस दिन का नाम है जिस दिन ये एहसास आए कि ये जिंदगी है, उससे पहले जिंदगी नहीं थी। दिन थे जो गुजारे जाते थे। जिस दिन एहसास आ जाए तो समझ जाइए कि आपको जवाज़े हस्ती मिल गया। जब जवाज़े हस्ती मिल जाता है तो इंसान बामकसद चीजों के करीब जाने लगता है और उसे अपनी मंजिल सामने नजर आने लगती है। आज से अपना सबसे अच्छा काम तलाश कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मालिक मेरे सबसे अच्छे काम को अपनी राह में लगा। मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा लिखना, मेरा पढ़ना, मेरी तवानाई, मेरा माल, मेरे तमाम तर वसाइल मेरे मकसद हयात पर लग जाएं। ये भी शऊर है कि अपने साथ जुड़ी हुई जिंदगियों की कदर करने लगे, इन्हें शऊर देने लगे, फहम देने लगे। इससे बड़ा मकसद और कोई नहीं हो सकता कि अल्लाह का बंदा नुकसान दे ना रहे बल्कि फायदा मंद हो जाए। अगर आदमी ने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया और फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया तो समझिए कि वो मकसद हयात की तरफ चल पड़ा है। ये सबसे नुमाया अलामत है। फिर वो अगर साइंसदान है तो वो कोई दरियाफ्त करेगा, उस्ताद है तो नस्लें संवारेगा, कलमकार है तो लोगों के लिए हिदायत लिखेगा। फिर हर फन का माहिर अपने फन के जरिए मुआशरे की इस्लाह का काम करेगा। मामूली वाक़यात गैर मामूली नहीं। जिस मालिक ने आपको तख्लीक किया है उस मालिक ने आपके मकसद की भी तख्लीक की है। कुदरत इतनी मेहरबान है कि वो किसी न किसी की जुबान से बोलती है और आपको पैगाम देती रहती है। कहीं ख्याल डाल देती है तो कहीं कोई किताब खुल जाती है, कहीं रेडियो गलती से लग जाता है, कहीं हादसा हो जाता है, कहीं कोई किसी को समझा रहा होता है। अलबत्ता कुदरत के इन पैगामात को चंद ही समझ पाते हैं। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देकर एहसासे ज़ियां तेरा लहू गरमा दे। एहसासे ज़ियां का मतलब है कि आपके अंदर ये एहसास कि जिंदगी जाया हो रही है, मैं डूब रहा हूँ, मैं काम की तकमील के बगैर जा रहा हूँ। जब आंखों से बेसबब आंसू आना शुरू हो जाएं तो वो दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको याद किया होता है। उस वक्त भी दुआ मांगी जाए वो जवाज़े हस्ती बन जाती है। लंबे रास्ते का अंदाजा इंसान को उस रास्ते पर चलने से ही महसूस हो जाता है। आदमी कोई गलत काम कर रहा हो, उसे पता भी हो, लेकिन फिर भी करता जाए तो ये बहुत ज्यादती है। लंबे रास्ते के साथी भी बोलने लगते हैं, वो बताते हैं कि तुम गलत रास्ते पर हो। जगह जगह परेशानियां महसूस कराती हैं कि तुम गलत कर रहे हो। चीजों में से आवाजें आती हैं। आदमी अपने रास्ते और अपने मंजिल पर जितना आसानी से जाता है किसी और रास्ते पर नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें सरशारी होती है। उस रास्ते की तकालीफ में भी राहत महसूस होती है। कुछ लंबे रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें चलना चाहिए, जैसे बेगर्ज ताल्लुकात, जिसके बारे में हुक्म है कि इन्हें मानना है, जैसे वालिदैन, दोस्त, अहबाब वगैरह। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दोस्त के साथ सिर्फ एक ही सलूक रवा है और वो वफा है। वफा का मतलब है इसकी बेवफाई और आपकी वफा। सच्ची दोस्ती में दोस्त की खुशी आपकी खुशी होती है, दोस्त का गम आपका गम होता है। दूसरा लंबा रास्ता अल्लाह ताला के लिए काटना चाहिए। तीसरा लंबा रास्ता जिसके बारे में फाइज हसन सियाल साहब फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे तवील सफर खुद शिनासी का सफर है। इसके लिए लंबा रास्ता जायज है। जैसे जैसे मैं अपनी जात में उतरा हैरान होता गया कि मालिक ये तेरा ही कारखाना है, तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बंदा जब अपनी तलाश कर लेता है तो फिर वो गंग हो जाता है। इस दुनिया में आपका मुनफरिद किरदार। हम सब एक जैसे नहीं हैं। हमारी नफ्सियात, हमारी चाहते, हमारी तलाश, हमारे रास्ते, हमारे अंदाज, हमारे मिजाज, हमारी इंस्पायरेशन और हम सब का पस मंजर मुख्तलिफ है। जब सब कुछ मुख्तलिफ है तो फिर सबका मकसद भी एक नहीं हो सकता, सबकी चॉइस एक नहीं हो सकती। कायनात में हर इंसान का मुख्तलिफ होना खालिक का बहुत बड़ा हुस्न है। हर शख्स अपना किरदार अदा कर रहा है। कभी मुआशरे के एक किरदार को निकाल कर देखिए, सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। मसलन सिर्फ एक माह के लिए दुनिया से हजाम निकल जाए तो लोगों के हुलिये बदल जाएंगे। इस दुनिया में किसने प्रीत निभाई, अपनी जात में गुम है सारे, क्या पर्वत क्या राई। पहाड़ भी अपनी जात में गुम है और रेत का जर्रा भी अपनी जात में गुम है। दुनिया की एक एक चीज अपने वजूद के बारे में बता रही है कि मैं हूँ। आप भी अपने वजूद को तलाश कीजिए कि ये वजूद क्यों है, इसके होने का जवाब क्या है। क्या हमारा दीन में आना जरूरी था और क्या जाना जरूरी है। तकमील का ना होना ही हमें लगा रहने देता है। जिस फर्द को ये एहसास हो जाए कि मुझे सब कुछ मिल गया है तो वो फारिग हो जाता है। उसके बरखिलाफ अगर बहुत कुछ करके लगता है कि अभी तो कुछ भी नहीं किया तो ये खुशकिस्मती है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने तो आपसे कोई बड़ा काम लेना है। खूब इल्म के बाद महसूस हो कि अभी भी लाइल्म हूँ तो ये एहसास इल्म की इलामत है। जिस सफर से कोई कमाई की है उस सफर को सलाम कीजिए। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस गुनाह का शुक्रिया अदा कीजिए जिस गुनाह ने तौबा करा दी। एक ऐसी डील जिसके बाद पता लग जाए कि जिंदगी में ये डील कभी नहीं करनी तो इस डील का शुक्रिया अदा कीजिए। जिंदगी में एक मकाम वो भी आता है कि जब आदमी उन लोगों के लिए भी दुआ करता है जिन्होंने उसके साथ ज्यादती की होती है। बाज़ औक़ात इंसान को किसी से ऐसा दर्द मिलता है
कि वो वाकया महव हो जाता है, मगर इस तजर्बे का दर्द बाकी रहता है। ये दर्द दुआ में काम आता है और इसकी कबूलियत का जरिया बनता है। किसी की ज्यादती के बावजूद भी माफी दे रहे हैं तो फिर आप छोटे इंसान नहीं हैं, अजीम इंसान हैं। कोई भी शख्स अपना हिसाब कराना नहीं चाहता, इसलिए आपको दूसरों का हिसाब भी नहीं करना चाहिए। आने वाली जिंदगी पिछले वाली जिंदगी से बेहतर होनी चाहिए। आने वाली जिंदगी ज़ौक़ सफर के साथ होनी चाहिए। आने वाली जिंदगी बेज़रर होनी चाहिए। आने वाली जिंदगी फायदा रसा होनी चाहिए, एक दुआ खुलूस के साथ। कम अज कम एक ख्वाहिश तो ऐसी रखें कि जिसमें आदमी सच्चा हो, मुखलिस हो। वो कहे कि मालिक मेरी ये दुआ सच्ची दुआ है, इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, मुझे अपने आप से मिलवा दे। मेरा अपने आप से राब्ता नहीं हुआ, मैं अपने मन में नहीं डूबा, मुझे तौफीक दे कि मैं अपने आप को तलाश कर लूं। जब आदमी अपने आप को तलाश कर लेता है तो इसकी जिंदगी अल्लाह की मखलूक के लिए मुफीद बन जाती है। इसके हाथ और जुबान से इंसानों को फायदा पहुंचना शुरू हो जाता है। फैज पहुंचाइए। जिंदगी में कुलिया बना लीजिए कि सब कुछ बन जाएंगे, बेफैज इंसान नहीं बनेंगे। दरख्त जब बेफैज हो जाता है उसको भी चूल्हे में झोंक दिया जाता है। हमारी जिंदगी बेफैज नहीं होनी चाहिए, ये सूदमंद होनी चाहिए, बेगर्ज होनी चाहिए। हमसे जुड़े लोगों के लिए आसानी होनी चाहिए। अपनी जिंदगी में एक काम 100% इसलिए करें कि मालिक ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे मेरा मकसद मिल जाए। वो चाहे रोटी खिलाना ही क्यों ना हो, वो रास्ता बताना ही क्यों ना हो, किसी गरीब की मदद करना ही क्यों ना हो, खासकर ऐसे शख्स की मदद जिससे शुक्रिया भी नहीं मिल सकता। मकसद की तलाश एक ऐसा सवाल है जिसमें अल्लाह ताला के यहाँ ना नहीं है। आप अल्लाह ताला के हुजूर ये सवाल जरूर रखिए, इसका जवाब आना ही आना है। ये वाहिद सवाल है जिसका जवाब फौरन आता है। बाज़ औक़ात लगता नहीं कि फौरी जवाब आ गया, लेकिन जिंदगी में कहीं आगे जाकर जब किसी लम्हे पीछे मुड़कर देखते हैं तो याद आता है कि सफर वहीं से शुरू हुआ है जिस रात मैंने दुआ मांगी थी। जज़ाकल्लाहु खैरन। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप कोई भी किताब ऑडियो में सुनना चाहते हैं, वो हमारे चैनल पर नहीं है, तो उस किताब का नाम हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि उसे जल्द अज जल्द अपलोड कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।